अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे हिफ्ज़ के उस्ताद मुहतरम क़ारी अब्दुल रशीद साहब, जिनसे मैंने अबू ज़बी में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, उन्होंने पूछा है कि मेरा सवाल ये है कि हमारी मस्जिद खस्ताहाली का शिकार है और मस्जिद गाँव के अंदर है और रास्ता भी सही नहीं लगता। हम चाहते हैं कि मस्जिद को शहीद करके और मस्जिद की जगह बेचकर रोड के साथ ज़मीन खरीद कर वहाँ मस्जिद बना ले। मतलब यह कि ऐसा करना जायज़ है कि नहीं। देखिएगा, जब एक दफ़ा कोई जगह मस्जिद के लिए वक़्फ़ की जाए और उसमें नमाज भी पढ़ी जाए, तो उसके बाद वो जगह हमेशा के लिए मस्जिद के हुक्म में रहती है। वो जगह जहाँ जितनी जगह पर मस्जिद बनाई गई है, जिसमें नमाज पढ़ी गई है, आसमान तक, ऊपर आसमान तक और नीचे सातवीं ज़मीन तक मस्जिद के हुक्म में रहती है ता क़यामत हमेशा के लिए। एक दफ़ा जब एक दफ़ा जगह मस्जिद बन जाए तो लिहाजा उसको बेचकर या उसे तब्दील कर वहाँ पर कुछ और घर बनाना या कोई और चीज़ बनाना ये जायज़ नहीं है। वो जगह हमेशा के लिए मस्जिद के हुक्म में रहेगी और मस्जिद का तख़स्सुस उस जगह को हासिल होगा। लिहाजा ये जो पूछा गया है कि यहाँ बेचकर वहाँ पर दूसरी मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ पर कुछ और बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो जगह हमेशा के लिए मस्जिद के हुक्म में ही रहेंगी। अब्दुर्रहमान भाई ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मिजाज गिरामी खैरियत से होंगे। जैद कंपनी के मालिक हैं और मुझे 30 नौकरियां दी हैं कि जिसको चाहे आप दे सकते हैं। तो मैं अमर को नौकरी देता हूं, लेकिन अमर को यह कहता हूं कि आप हमेशा के लिए जब तक आपकी नौकरी हो मुझे अपनी तनख्वाह का 20% देना होगा आपको। तो ये 20% लेना जायज़ है या नहीं। देखिएगा, ये जो आप 20% के मुतालबा उससे कर रहे हैं, जिसको आप नौकरी देंगे, इसको कमीशन कहते हैं। और कमीशन जब तय किया जाए तो वो लेना जायज़ है। यहाँ पर कमीशन तय है कि आप मुझे जो है ना अपनी तनख्वाह का इतना फीसद देंगे, तो कमीशन तय है और लेना जायज़ है, इसमें कोई हरज भी नहीं है। तो शरअन ये ले सकते हैं। अलबत्ता अखलाकन जो है इतनी ज़्यादा अमाउंट एक आम मुलाजिम से लेना जिसकी इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी ना हो, तो अखलाकन ये बात मुनासिब नहीं है। इसलिए शरअन तो जायज़ है, लेकिन अखलाकन इतने हर महीने उसकी तनख्वाह की इतनी अमाउंट लेना, तो ये जो है ज़रा मुनासिब बात नहीं लगती। बाकी शरीयत में ये जायज़ है। कतर से बसीर साहिब ने पूछा है कि बाज़ औक़ात काम की मशगूलियत की वजह से हमारी नमाज क़ज़ा हो जाती है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे और साहिब तरतीब किसे कहते हैं, और साहिब तरतीब की नमाज क़ज़ा हो जाए तो वो जब तक क़ज़ा नमाज ना पढ़ी हो अगली नमाज पढ़ सकता है कि नहीं। देखिएगा, नमाज जब क़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन उसकी अदायगी की फ़िक्र होनी चाहिए, फ़ौरन उसको अदा करना चाहिए। और क़ज़ा नमाजों को आप सिवाय 3 औक़ात में, आइन तुलूए आफ्ताब के वक्त, आइन ज़वाल के वक्त और गैर आइन गुरूब आफ्ताब के वक्त नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा हर टाइम हर नमाज की क़ज़ा हो सकती है। फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब तक भी आप नमाजों की क़ज़ा कर सकते हैं, हर नमाज पढ़ सकते हैं। और इस तरह असर की नमाज के बाद भी मगरिब तक जो है वो सूरज गुरूब होने से पहले तक क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है, और किसी भी वक्त की हो। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि मसलन अगर ज़ोहर का वक्त है तो उसमें फजर की नमाज की क़ज़ा करना, असर की करना, मगरिब की करना, इशा की करना, इस तरह बाकी नमाजों में ये कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो क़ज़ा नमाज के जल्द जो है ना वो अदायगी की फिक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि साहिब तरतीब किसे कहते हैं। तो साहिब तरतीब उस शख्स को कहते हैं कि जिससे जिंदगी में 5 से ज़ायद नमाजें, 6 या उससे ज़ायद नमाजें क़ज़ा ना हुई हो, ऐसा शख्स साहिब तरतीब है। और क़ज़ा हो गई किसी इतनी नमाजें 6 या उससे ज़ायद, उसके बाद उसने वो पढ़ ली
تو پھر وہ صاحب ترتیب بن جاتا ہے. تو صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کی نماز قضا ہو جائے، مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی، تو اگلی نماز عصر کی نماز، اگر اس کو ظہر کی نماز یاد ہے کہ میں نے نہیں پڑھی تو عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد عصر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے. البتہ اگر یاد نہ رہے اس کو تو پھر اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی، اگر نہ اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی. یہ صاحب ترتیب کا حکم ہے. بلال توحید صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جو دعا ہے اکثر گھروں کے باہر لکھی ہوتی ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس طرح ہے یا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ بتائیں ان میں کون سے بہتر ہے. دیکھیے گا لا حول ولا قوت، حول اور قوت دونوں کے معنی طاقت کے ہیں. حول کا معنی بھی طاقت، قوت کے معنی بھی طاقت. تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا بھی جائز ہے. لا حول ولا قوت، حول اور قوت دونوں کے معنی یہ ہے، تو دونوں طرح یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل، بدل دے.